बहुत ही शर्मनाक बात है कि शिक्षा मंत्री की तरफ से इस तरीके का भद्दा बयान आ रहा है, जिसमें जो छात्र और नौजवान हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आकर यहाँ पर उनसे सवाल पूछने के लिए आए हैं, उनकी जवाबदेही मांगने के लिए आए हैं, उनको आप दहशतगर्द का टैग दे रहे हैं। और 2021 से 2026 के बीच में जितने पेपर लीक हुए हैं उतने कभी इतिहास में हुए नहीं। और उससे भी बड़ी बात, सबसे ज़्यादा भयानक, आप बताएं आप अपनी नौकरी में क्या कर सकते हैं कि आपकी नौकरी की वजह से किसी की जान चली जाए। और इस इंसान की नौकरी की वजह से, इस इंसान की व्यवस्था जो ये देख रहा था, इसकी वजह से तकरीबन 20 बच्चों की जान गई है देश में। मासूम बच्चे जो 16, 17 साल के थे। 12 साल में आपने 370 हटा दिया, 12 साल में आप पीओ के लाने की बात करते हैं, 12 साल में आप इतने चुनाव जीत गए, आपसे एजुकेशन सिस्टम नहीं ठीक हो पाया। जब भी पेपर लीक होता है तो कोई मिनिस्टर या कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर हमको प्रोटेस्ट करना भी है तो हम इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करें कि जिन लोगों ने लीक किया है उनको सजा दिलाई जाए। मिनिस्टर के रिजाइन करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि जिन्होंने पेपर लीक किया उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, उनको पुलिस को पकड़ना चाहिए ताकि आगे चल के ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो। तो दोस्तों हमारे साथ दानिश मैम क्या कहेंगे? छठा दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, क्या सोच रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है कि आज 6 दिन हो गए हैं और पिछले 6 दिन से लगातार यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं इसी सवाल के साथ कि सरकार अपनी नींद से जागे और यहाँ पे आए हुए छात्र और नौजवानों की बात सुने। और धर्मेंद्र प्रधान, जो कि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से शर्मनाक बयान एक के बाद एक दिए जा रहे हैं, वो थोड़ी अपनी बयानबाजी बंद करके यहाँ पे आके इस छात्रों से बात करें और अपना इस्तीफा दें, क्योंकि वो पूरी तरीके से निकम्मे और भ्रष्ट साबित हो चुके हैं। और यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं वो यही चाहते हैं कि अब शिक्षा के क्षेत्र में चल रही धांधली को खत्म होना होगा और जो भी मंत्री जिससे अपना काम नहीं हो पा रहा है उसको अपनी गद्दी छोड़नी है। क्या नाम है आपका? सिद्धेश। सिद्धेश, क्या करते हैं आप? मैं इंटर्नशिप के लिए आया हूँ दिल्ली। हाँ, और स्टूडेंट हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट को ऐसा लगने लग गया है कि ये इलेक्शन जीत रहे हैं तो ये इस कंट्री को ओन करते हैं, ये इस कंट्री को ओन नहीं करते। और अगर तुम वोटर ब्राइबरी करके, हिंदू मुसलमान करके, पोलराइज करके, सोसाइटी को पोलराइज करके अगर आप इलेक्शन जीत रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो ये बहुत बड़े, ये गांधी का देश है और हम लड़ेंगे, रेजिग्नेशन के लिए ही लड़ेंगे। और ऐसा ये यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बीजेपी की गवर्नमेंट में रेजिग्नेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बहुत लोग नहीं बोल रहे, बीजेपी का स्टेटमेंट है, उनकी तरफ से बोला है, उनके किसी मंत्री ने बोला है। क्यों नहीं होता है भाई? इनके बाप का देश है क्या? इंडिपेंडेंस के बाद इस देश में वो मोरालिटी थी, वो कल्चर था कि जब शास्त्री जी जब रेल मिनिस्टर थे और जब रेल दुर्घटना हुई थी तब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। ये कंट्री की मोरालिटी थी और इनको लग रहा है कि ये वोटर ब्राइबरी करके, हिंदू मुसलमान करके इलेक्शन जीत जाएंगे और 5 साल बैठे रहेंगे और कुछ भी हो जाए, 18 लोग मर जाए, टेररिस्ट अटैक हो जाए, होम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए, ये लोग, इनको क्या लग रहा है इलेक्शन जीतना मतलब यू डोंट ओन दिस कंट्री। सर उम्मीद पता नहीं, उम्मीद तो यही है कि इस्तीफा मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए बच्चों को, और इसी उम्मीद के सहारे हम सब यहाँ पर टिके हुए हैं और टिके रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं मिलता। तो अभी इन दिनों आपने बयान जरूर सुना होगा, बी टीम वाले हो या फिर बीजेपी के बीच में ये भी बयान आया था कि हम क्या बोले, हमारे इस्तीफे वगैरह नहीं होते। इसको आप कैसे देखते हैं? दहशतगर्द टीम बी टीम। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, अगर यहाँ पर जो लोग टीम बी वाले हैं वो हाथों में संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन लेकर खड़े हैं और जो टीम ए वाले हैं वो बच्चों का खून करके कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, वो लोग हैं टीम ए वाले। और तो भाई वो टीम ए है तो ठीक है, हम टीम बी हैं, लेकिन टीम बी वाले हार नहीं मानेंगे जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता। दहशतगर्द वो लोग होते हैं जो दहशत फैलाते हैं, उनकी दहशत की वजह से किसी की मौत हो। और इस करप्ट सिस्टम की वजह से हमने इतने सारे बच्चों को खोया है। इससे ज्यादा दर्दनाक, इससे ज्यादा भयानक और इससे ज्यादा सैड और कुछ नहीं हो सकता है। तो एजुकेशन इस देश में इतनी खराब कर दी गई है। मैडम ने कहा कि बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, बच्चों की गलती है। अरे भैया, कोई अगर 1 साल 2 साल किसी पढ़ाई के लिए दे रहा है, मेहनत कर रहा है, जो 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहा है और पेपर दे के आने में उसे पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, तो उस 2 साल की मेहनत जो उसके सर पर थी वो उस समय उसे इतनी चीज समझ में नहीं आ रही है। और अगर आप कह रही हैं कि मानसिकता को, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए, तो स्कूल की जो एजुकेशन है उसमें मेंटल स्ट्रेंथ के लिए कौन सा कोर्स है? फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए भी कोर्स नहीं है आज के डेट में। तो ये सरकार चाह रही है कि लोग ना पढ़ें, ना लिखें, बेवकूफ बने रहें, इनको वोट देते रहें, लोग से बोलते रहें कि एक रोटी कम खाएंगे, मोदी को वोट देंगे, यही करते रहें। एजुकेशन को खराब सिलसिलेवार ढंग से किया जा रहा है। पहले ये प्राइमरी स्कूल को खराब करना चाह रहे हैं, उसके बाद सेकेंडरी को खराब करना चाह रहे हैं, उसके बाद
उसके बाद बिहार में ऐसे कम से कम 30 से 3500 स्कूल है जिसमें एक एक टीचर है। प्राइवेट स्कूलों में अजीब तरह की सिस्टम चल रहा है, कॉन्वेंट स्कूल चला रहे हैं, कोई स्कूल चला रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होना मुश्किल है, सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहा है उसका पढ़ पाना मुश्किल है, किताबें अवेलेबल नहीं करवाते हैं। मेरा मेन मुद्दा जो वो ये है कि जब भी पेपर लीक होता है तो कोई मिनिस्टर या कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर हमको प्रोटेस्ट करना भी है तो हम इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करें कि जिन लोगों ने लीक किया है उनको सजा दिलाई जाए। मिनिस्टर के रिजाइन करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि जिन्होंने पेपर लीक किया उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, उनको पुलिस को पकड़ना चाहिए ताकि आगे चल के ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो। अब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में आके, लाइफ खत्म करना भी कोई सोल्यूशन नहीं है, सिंपल सी बात है। उनको, वो इतने लकी हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि उनके पेरेंट्स ने अपने हार्ड एंड मनी, अपनी लाइफ की इतने सेक्रीफाइसेस करके उनको पढ़ाया, इस लाइक बनाया कि वो पेपर दे सकें। और जस्ट एक फेलियर से आप सुसाइड कर लोगे, वो कोई सोल्यूशन नहीं लाइफ में। फेलियर आते जाते रहेंगे, फेलियर तो बल्कि आपको सिखाता है आगे बढ़ने के लिए। तो बच्चों को भी ये बात समझनी चाहिए कि उनको पेरेंट्स के सेक्रीफाइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और वो ऐसे स्टेप लेके वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती तक नहीं है, बट वो लकी है कि उनके पेरेंट्स इतना उनके लिए कर रहे हैं कि वो उनको इस लायक बनाया कि वो नीट का पेपर दे सके। तो उनको थैंकफुल होना चाहिए। अगर एक अटेम्प्ट में नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग तो डॉक्टर बन के जो है डॉक्टर बन भी जाते हैं, उसके बाद भी प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, और ये कोई लास्ट एंड नहीं है कि पेपर नहीं दे पाए तो खत्म हो गई दुनिया, नहीं खत्म होती इस चीज कि इनके सारे मंत्रियों को बहुत ज्यादा घमंड है, बहुत ज्यादा गुरूर इस बात का है कि ये चाहे कितना ही भ्रष्टाचार क्यों ना कर ले, कितनी धांधली क्यों ना फैला ले, कितने ही निकम्मे साबित क्यों ना हो जाए, लेकिन इनके सिर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ है और उनको अपनी गद्दी नहीं छोड़नी होगी। लेकिन चूंकि हम इस लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्रालय में बैठे सभी लोगों पे होना बहुत जरूरी है, और वही जवाबदेही मांगने के लिए आज इतना लोग यहाँ जंतर मंतर पे मौजूद है। और आने वाले दिनों में इस देश में ये सिस्टम कि आप भ्रष्टाचार करते रहिए लेकिन आप सीट पर बने रहेंगे, इसको खत्म होना होगा, और एक नया सिस्टम ये शुरू होना होगा कि जो भी मंत्री जनता का वोट लेकर वहां पे गद्दी पे जाके बैठे हुए हैं, जिन्हें जनता ने अपने वोट देकर चुनकर भेजा है काम करने के लिए, अगर आपसे अपना काम नहीं हो पा रहा तो आपको अपनी गद्दी छोड़नी होगी। और हम जानते हैं कि भाजपा सरकार के तमाम मंत्री बहुत ही बेशर्म है, इतनी आसानी से वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ने वाले हैं, और इसलिए पिछले 6 दिनों से इतने लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। और इसी उम्मीद के साथ, इसी हौसले के साथ कि आने वाले दिनों तक चाहे कितनी ही लंबी लड़ाई हमें क्यों ना लड़नी पड़े, लेकिन हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा, ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान मजबूर होकर इस्तीफा नहीं देते थे, सरकार अपने घुटने नहीं टेक लेती और यहाँ पर आए हुए लोगों की आवाज उन तक नहीं पहुंच जाती। और 2021 से 2026 के बीच में जितने पेपर लीक हुए हैं उतने कभी इतिहास में हुए नहीं। और उससे भी बड़ी बात, सबसे ज्यादा भयानक, आप बताएं आप अपनी नौकरी में क्या कर सकते हैं कि आपकी नौकरी की वजह से किसी की जान चली जाए। और इस इंसान की नौकरी की वजह से, इस इंसान की व्यवस्था जो ये देख रहा था, इसकी वजह से तकरीबन 20 बच्चों की जान गई है देश में। मासूम बच्चे जो 16-16, 17-17 साल के थे। बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, बहुत डराने वाली बात है। आज दोपहर में मेरी अहमदाबाद में रह रहे एक बच्चे से जिसकी मौत हुई 18 तारीख को, जिसने सुसाइड करा, उनके पापा से बात हो रही थी, और उनकी मम्मी पूरी तरह से आइसोलेट हो गई हैं, वो किसी से बात नहीं कर रही हैं। और कितना भयानक माहौल है उनके घर का, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ आपको सर। मैं रो दिया उनसे जब मैं कॉल पे बात कर रहा था। और कहान नाम है उस बच्चे का। मतलब इट इज़ वेरी सैड, आई डोंट नो क्या हो रहा है इस देश में, और इससे ज्यादा डरावना, इससे ज्यादा सैड और कुछ नहीं हो सकता। ये एक तरीके का जीनोसाइड है। आज बीजेपी के सरकार में, यानी हमारी सरकार, हम ही तो वोट देके बनाए हैं, यानी हमारी सरकार में जिसको हम उम्मीद से सरकार बनाए थे, वो सारे उम्मीदों पर हमारे पानी फेर रहा है। A to Z, यूपी PCS हो गया, BPSC हो गया, यूपी नेकपाल हो गया, जो नीट हो गया, नेट GRF जो रिसर्च फेलोशिप होता है प्रोफेसर के लिए, वो सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं। आप बताइए। अरे 5वां दिन है, अभी तक कोई 6ठा दिन है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो क्या लाभ? तनिक नैतिकता होती तो रिस्पॉन्स मिल गया होती है। साफ पता चलता है, तो साफ बोल दिया कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता है। हाँ, क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं? पहले भी इस्तीफे हुए हैं सर। हमारे गृह मंत्री जब पहले था, जो पुलवामा जो 26/11 अटैक हुआ था, तो पहले भी जब भी इस्तीफा हुआ था, क्यों नहीं हुआ? वो कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ इस्तीफा एग्जिस्ट नहीं करता है। जब सर कांग्रेस दे सकती है इस्तीफा, तो बीजेपी क्यों नहीं दे सकती? वो भी तो एक राजनीतिक पार्टी है, ये भी राजनीतिक पार्टी है, वो भी सरकार में रही है, ये भी सरकार में है।
तो सर सिस्टम में सुधार कर ले धर्मेंद्र प्रधान जी, या तो इस्तीफा करें, नहीं तो आप इस्तीफे की बात करें, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको कल एक इंटरव्यू में खुलेआम बोल दिया कि भाई इंडियन नेशनल के बी टीम बैठे हुए हैं और पता ना क्या सब बोले। एक दहशतगर्दी भी बोला उन्होंने। ना तो दहशतगर्दों की बी टीम है, ना तो मेरे पास कोई चाकू है, ना मेरे पास कोई AK-47 है, तो मैं किस एंगल से दहशतगर्द हुआ, ये भाई किस एंगल से दहशतगर्द हुआ, ये भाई किस एंगल से दहशतगर्द। ये भी आरोप लगा रहे हैं देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। अरे हम तो यूथ की आवाज उठा रहे हैं, किस ये सब खोखला ऑलरेडी मैं CUT UG PG स्टूडेंट हूँ, ऑलरेडी मैं CUT PG दिया हूँ, UG CUT जो है लीक हो रहा है। आप बताइए, एक जो स्टूडेंट होता है, आप समझते हैं शरीर बीमार होता है, मन भी बीमार होता है। ऑलरेडी स्टूडेंट के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार रहते हैं, परिवार की उम्मीद ही रहती है, नैतिक दायित्व है कि वो ईमानदारी से पढ़ाई करे, एग्जाम पास करे, जॉब ले, परंपरा रही है, जॉब ले और अपने परिवार का बेड़ा उठाए, जिम्मेदारियों को संभाले और जॉब में पैसे कमाए। एक जॉब तो तब मिलेगी जब वो एग्जाम क्वालिफाई करेगा, एग्जाम की तैयारी करे 2 साल। यानी कि हम सुबह उठते हैं तो हम सोने से पहले सोचते हैं कि हमें मन में एक तनाव रहता है कि मुझे कल कॉलेज जाना है, चाहे कोई काम करना है, चाहे खेत में जाना है, चाहे कुछ भी है एक्सेट्रा, जो भी काम होते हैं, तो हमारे मन में एक तनाव रहता है। स्टूडेंट जो 2 साल भर तैयारी कर रहा है, तैयारी से पहले उसका तनाव है कि मैं एग्जाम पास होऊंगा कि फेल हो जाऊंगा। एंजाइटी है ना, भविष्य को लेकर एंजाइटी भविष्य को ही लेकर रहती है। एंजाइटी जब 6 महीना हो जाता है तो डिप्रेशन में बदल जाता है। तो जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद भी मेरे मन में डर है कि लीक ना हो जाए, लीक हो गया तो यानी युवा क्या है, युवा देश का भविष्य कहते हैं ना युवा, तो भविष्य को आप क्या दे रहे हो, मानसिक बीमारी, तनाव दे रहे हो आप। तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए ना। अब इंडिया का हेल्थ इंडेक्स क्या है बताइए, हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है बताइए, हालांकि मुझे भी याद नहीं है। अरे खुलासा ये है कि बहुत नीचे स्तर पर, बहुत नीचे स्तर पर। लेकिन सवाल वही है ना कि भाई अगर ये भी लोग कह रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दे तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्या, ये बताइए। क्या चीज? अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो क्या इसके बाद से कोई ये बात की श्योरिटी है कि वो खत्म? जवाब पे आता हूँ। अगर कोई धर्मेंद्र प्रधान जी की जगह कोई एजुकेटेड मिनिस्टर बनता है, सर एजुकेटेड जो मतलब पढ़ाई की चिंता सर वो करे जो खुद पढ़ा लिखा होगा। इसका जो धर्मेंद्र प्रधान जी है उसके बेटे खुद यूएस में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ठीक होता तो उसका बेटा बाहर जाके पढ़ाई क्यों करता? सर गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा मर रहा है, गरीब की कोई वैल्यू नहीं है। 17 मैं यूपी अमरोहा से हूँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं आप? मैं यही सोच रहा हूँ पहले तो कि आपका एक क्वेश्चन है कि इस्तीफा देने से क्या होगा। आपने अकाउंटेबिलिटी वर्ड सुना है कुछ? हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हमेशा अकाउंटेबिलिटी होती है। तो भारत में मैं ठीक है उनके इस्तीफा से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो है। आप इस्तीफा दीजिए, दूसरे मिनिस्टर को सेट कीजिए, अगर फिर लीक होता है तो उसको भी हटाइए। और जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक प्रेशर नहीं बनेगा, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। मोरल एथिक्स का नाम सुना है आपने? इस सरकार के पास बिल्कुल भी मोरल एथिक्स नहीं है। ये कहते हैं दहशतगर्द की बी टीम है, ये इन्होंने कहा ना दहशतगर्द की बी टीम, एकदम खुले लफ्जों में कहा। खुले लफ्जों में कहा है। आप जरा पूछिए दहशतगर्द क्या होते हैं? जो इनके तलवे चाटे वो सही है, बाकी पूरा भारत दहशतगर्द है। ये स्टूडेंट्स को दहशतगर्द बता देते हैं, ये किसानों को दहशतगर्द बता देते हैं, मुसलमानों को दहशतगर्द बता देते हैं। मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, SSC वाले हैं, इन्होंने टीचर्स को दहशतगर्द बता दिया, इन्होंने एथलीट्स को, यहाँ पर पहलवानों को इतने दिन प्रोटेस्ट चला, इन्होंने उनको भी दहशतगर्द बता दिया। असल बात यह है कि जो इनसे सवाल करेगा वो दहशतगर्द कहलाएगा। लेकिन मैं पूरे यूथ की तरफ से बात बहुत ही जोर तरीके से कहना चाहता हूँ, तुम पूरे भारत को दहशतगर्द कह दो, हम नहीं रुकने वाले। ये भारत की जनता ने इनसे कहीं गुना ज्यादा एडवांस अंग्रेजों को भगा दिया, ये तो फिर भी उनकी औलादी है। बट क्या है कि आजकल बच्चे जो है ना स्ट्रगल करना नहीं चाहते, वो स्ट्रगल समझ नहीं रहे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने जो स्ट्रगल किया है वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा है, तो वो उस चीज को वैल्यू नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बॉडी पार्ट्स नहीं होते। आपको शुगर मनानी चाहिए, आपकी पूरी बॉडी है, सब कुछ है आपके पास। सिर्फ पोशाक देते हैं, साइकिल देते हैं, अरे शिक्षा दीजिए ना, अच्छे शिक्षक बनाइए ना। शिक्षक अगर बचपन से
पहली क्लास से बच्चे को मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, न्यायिक तौर पे अगर पढ़ाई ये दी जाए तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि लोग सुसाइड करें। अब इसमें ये कहना कि बच्चों को तेज होना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए, अरे एक आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको 12 साल हो गए, 12 साल में आपने 370 हटा दिया, 12 साल में आप पीओके लाने की बात करते हैं, 12 साल में आप इतने चुनाव जीत गए, आपसे एजुकेशन सिस्टम नहीं ठीक हो पाया। अच्छा, मैं नाम लेके कहता हूँ, अभी जितने भी मंत्री हैं भाजपा की सरकार में, किसके बच्चों ने सीनियर जो कॉलेज की पढ़ाई इंडिया से करी है, नाम लीजिए। कोई नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा बाहर से पढ़ता है, धर्मेंद्र प्रधान जी के घर से भी लोग बाहर ही पढ़ते होंगे, अमित शाह के बेटे भी बाहर से पढ़ के आए, सब कोई बाहर से पढ़ के आया। तो आप 12 साल में अगर अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने लायक एजुकेशन सिस्टम नहीं दे पा रहे हैं तो लोगों से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? एक गरीब इंसान, और गरीबी आपने ही बना रखी है इस देश की। लेकिन अगर उन मैम की बात ले, मैम ने जो कहा है कि इस्तीफा ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, इसको कैसे देखें? तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है बताएं? सोल्यूशन यही है ना कि कोई अकाउंटेबिलिटी लेनी शुरू करे, एक बंदा अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू करे। अगर आप शुरू करते हैं एजुकेशन की बात, तो चले मैं मानता हूं कि 14 के पहले भी ये चीजें होती थी, तो इसका मतलब ये है कि आज आप करने का हक है आपको इसका, कि आज भी पेपर लीक हो। भैया पेपर प्रोसेस होता है कि पूरे देश में कैसे पेपर बंटते हैं, कहाँ पेपर जाते हैं, कौन लेके जाता है, ऑफिसर्स इंक्लूडेड होते हैं। आप उस चीज को बिल्कुल बुलेट प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 12 साल हो गए आपको, इस 12 साल में 90 पेपर लीक का सामने आया है, जिसमें से 40 प्रूफ भी हुए हैं। इसका जवाब कौन देगा? और ये भी आज भी यही कहा जाए कि सिस्टम ठीक करना चाहिए, तो सिस्टम ठीक करने का प्रोसेस यही है कि अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, सरकार किसी की भी हो।